अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। Salam Pakistan, welcome to Chai Toast or Host. I hope you're having a good morning. It takes me a while also to get like in the swing of things और थोड़ा सा time लगता है, you know, I guess, I don't know क्या है, but it was amazing weather yesterday. Exactly 1 घंटे के लिए बारिश हुई थी, मगर ऐसे लग रहा था कि AC ऑन हो गया है, अल्लाह मियाँ ने AC ऑन कर ही दिया फाइनली, बिकॉज बिजली के बिल इतने क्रेजी किस्म के आ रहे थे दैट यू नो आई थिंक अल्लाह ने भी हम पे थोड़ा सा रहम खा लिया और कहा कि चलो कुछ बारिश कर देते हैं। एकदम से मौसम बूफ करके चेंज हुआ एंड आई डिडंट इवन रियलाइज़, यू नो, बिकॉज इतने हम यूज्ड टू होते हैं कि गर्मी है गर्मी है गर्मी है गर्मी है, एंड आई स्टेप्ड आउट ऑफ वर्क एंड आई वाज लाइक ओ ये क्या हुआ है, और उस मतलब अमेजिंग किस्म की खुशी की वजह से आई वाज लाइक ओके मैं दोबारा काम पर नहीं जा रही, अब छुट्टी है, क्योंकि अमेजिंग किस्म की बारिश हो रही है। वाज रियली रियली नाइस। कराची में कल रात बारिश हुई, नो कि पूरे मुल्क में हो रही है, बारिशों का सिलसिला चल रहा है। नो लाहौर में भी हुई हैं, इस्लामाबाद में भी हुई हैं, पेशावर में हुई हैं, बट हम कराची वालों के यहाँ कम कम होती है, तो जब भी होती है हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और फिर व्हाट्स रियली फ़नी इज़ कि दिस इज़ अनदर फ़नी थिंग अबाउट बीइंग इन कराची कि बारिश हो रही है और आप बेसिकली कॉल जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है कराची में, चाहे वो 4 कतरे की क्यों ना हो, हम लोगों को पता नहीं क्या एकदम से वो होती है आदत, या मैसेज करते कॉल करते हैं उन्हीं लोगों को जो इसी शहर में रहते हैं, कहते हैं पता है बारिश हो रही है एकदम से यू वांट समबडी एल्स टू अश्योर यू कि हाँ हाँ आप अकेले एक्सपीरियंस नहीं कर रही, ये ग्रुप एक्सपीरियंस है। सो इट्स रियली फ़नी एंड आई थिंक इट्स गॉट अ लॉट टू डू विद द फैक्ट कि इतना ज़्यादा ड्राई रहता है इन टर्म्स ऑफ द वेदर, कम बारिश होती है तो यू नो अच्छा लगता है। खैर आज जो है हमारा मज़ेदार किस्म का शो है। हम लोग आज बात करेंगे पाकिस्तानी सिनेमा के बारे में एंड हाउ इट्स इवॉल्व्ड एंड और नॉट ओवर टाइम। इसके ऊपर बातचीत होगी। आपको एक फ़िल्म आई है उसके यू नो उनके कास्ट और डायरेक्टर से भी मिलवाएंगे। दैट्स ऑल लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल हमेशा की तरह मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो पहले उनकी जानिब चलते हैं। सो ऑल्ज़ाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जिसका यू नो जो ओल्ड एज में लोगों को अक्सर अफेक्ट करती है, एंड व्हाट इट डज़ इज़ दैट देयर इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इन सम पीपल, देयर इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस इन सम पीपल, बट बेसिकली होता ये है कि जो हमारे ब्रेन का मेमोरी सेंटर होता है विच इज़ प्रेजेंट इन द हिपोकैम्पस, वो श्रिंक करने लग जाता है जिस तरह हमारी उम्र बढ़ती है। अब इंपीरियल कॉलेज लंदन ने एक स्टडी की है जिसके अंदर उन्होंने 1000 पेशेंट्स में से 98% लोगों को एक टेस्ट के ज़रिए यू नो डायग्नोज किया विद दिस डिजीज़, बिकॉज जनरली वैसे होता ये है कि टू बी डायग्नोज विद ऑल्ज़ाइमर्स यू हैव टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेस्ट्स, बट अब इस स्टडी के बाद 1 MRI at a 1.5 टेस्ला मशीन विल टेल यू कि क्या आपको ऑल्ज़ाइमर्स है या नहीं बेसिकली। और ये कैसी कोई बहुत कोई महंगी मशीन, मतलब महंगी मशीन तो है ऑफ कोर्स, बट व्हाट आई मीन टू से इज़ कि कोई ऐसी मशीन नहीं है जो कि अनकॉमन है, और ऐसी मशीन नहीं है जो कि अक्सर औक़ात हस्पतालों में नहीं पाई जाती। इनफैक्ट ये मशीन जो है ये बहुत सारे हस्पतालों में होती है और ऑलरेडी इसके ऊपर MRIs हो रहे होते हैं। सो बेसिकली इन्होंने एक्सपर्ट्स ने बेसिकली कहानी ये करी है कि इन्होंने जो कैंसर होता है ब्रेन का, जो ट्यूमर्स होते हैं उसके मार्कर्स को यूज़ करते हुए 115 रीजन्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसको मशीन जो है स्कैन करेगी और उसके बाद वो आपको डिसाइसिवली बता सकते हैं कि क्या पेशेंट को यू नो ऑल्ज़ाइमर्स है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा यू नो सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट है और ये लोगों के हॉस्पिटल बिल्स को बहुत ज़्यादा कम कर लेगा। हम लोगों को जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने पहले मेहमान से मिलाएंगे और बात हो रही है आज पाकिस्तानी सिनेमा के बारे में, तो कहीं ना जाइएगा दोस्तों, देखते रहिए चाय टोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं, जल्दी से आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जानिब।
हमारे साथ एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट उमैर अलवी मौजूद हैं और इनसे बातचीत हम करने लगे हैं अबाउट दिस एक्साइटिंग न्यू वर्ल्ड दैट वी आर एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? फाइनली देयर इज़ अ ब्राउन सुपर हीरो, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और ना सिर्फ वो ब्राउन सुपर हीरो है बल्कि शी इज़ ऑल्सो लाइक देयर इज सो मेनी लाइक शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज, शी इज़ गॉर्जियस बट शी इज़ नॉट व्हाट यू थिंक a superhero would be like, right? heavily loaded अगर देखा जाए, पाकिस्तानी इंडियन कल्चर सब मिक्स करके उन्होंने बनाया है इसको, है ना? और बहुत अच्छा है। मैंने 3 एपिसोड्स आई हैं अभी तक, 2 सिनेमा में लगी हैं, तीसरी चौथी अभी लगने वाली है फर्स्ट को। तो बहुत मुझे तो मज़ा आया और लोग भी जा रहे हैं सिनेमा देखने के लिए, बस उस तरह नहीं जा रहे जैसे फिल्म के लिए जाते हैं। लेकिन एक टेलीविज़न सीरीज़ जो 6 एपिसोड्स की, जिसमें मोस्टली पाकिस्तानी इंडियन एक्टर्स हैं, उसके लिए सिनेमा जाना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, आई एग्री। आपके ख्याल में कि लाइक हमारे दिमाग में जितने भी सुपर हीरोज़ हैं जनरली वो अभी तक या तो वाइट रहे हैं या बहुत मतलब पुश करके वो ब्लैक पैंथर के लिए आए थे, तो थोड़े अफ्रीकन अमेरिकन, बट एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट बीइंग दैट ब्राउन सुपर हीरो, द लास्ट वन दैट वी सॉ वाज इटर्नल्स के अंदर वो किंगो का किरदार किया था, पर वो भी एक साइड कैरेक्टर। He was not the like the फाइटिंग के बाद भाग गए थे। हाँ, exactly. So my point is the brown superhero and then a brown girl superhero and then a brown girl who does not fit what you say superhero के athletic body वाले जो norms होते हैं कि भी मसल भी होंगे और पतली सी होगी etc etc, ऐसा कुछ भी नहीं है। This girl just like kicking butt, but कैसे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये, जब एवोल्यूशन होती है तो चीज़ें बदलती हैं। जो आप अफ्रीकन अमेरिकन की बात कर रही हैं, डीसी ने पहले लेके आए थे ग्रीन लैंटर्न का एक वर्जन जो अफ्रीकन अमेरिकन था, फिर ब्लैक पैंथर लेके आए। तो शुरू में उनको एक्सेप्ट करने में लोगों को प्रॉब्लम हुई थी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो दिमाग में सबके यही था ना कि सिर्फ सुपर हीरो जो होते हैं वो तो अमेरिका में, बाकी तो नहीं होते। तो ये 2 आहिस्ता आहिस्ता हुए, अब जाके उन्होंने एक्सप्लोर किया। क्योंकि देखिए, ब्राउन जितने भी अमेरिका में लोग हैं, पाकिस्तान में हैं, दुनिया भर में हैं, उन्हें ये गिला तो था कि कैसे लगता है कि एलियन आते हैं तो आते ही अमेरिका में हैं, या फिर सुपर हीरो सारे के सारे ब्लॉन्ड, रेड, ब्लैक बाल और गोरे चिट्टे। तो इसमें जो है दिखाया उन्होंने कि एक गर्ल नेक्स्ट डोर जो कि आपके और मेरे भी जानने वालों जैसी हो सकती है, वो सुपर हीरो बन सकती है। और जिस तरह से इन्होंने दिखाया, अभी 3 एपिसोड्स आई हैं, अभी सिर्फ डेवलप हो रही है स्टोरी, अभी तक उसने मास्क नहीं पहना है। ओके। अभी नेक्स्ट 3 एपिसोड्स जो हैं उसमें वो मास्क पहनेगी और फिर क्या होने वाला है वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है। ज़बरदस्त। मिस मार्वल को उमैर मुझे ये बताएं कि हम लोग पाकिस्तान में सिनेमा के अलावा अगर देखना चाहते हैं तो मतलब इट वाज लॉन्च्ड एज अ टीवी सीरीज़, इट्स अ टीवी सीरीज़, ये क्या दस्तयाब है हमारे मुल्क में? नहीं, हमारे मुल्क में दस्तयाब नहीं है। हम वही जो तरीक़ाकार हमारे चलते आ रहे हैं उसी पे देख रहे हैं। लेकिन जो एक अच्छी चीज़ है कि देखिए, 4th एपिसोड जिस दिन आएगी इनकी, अगले हफ्ते वेंसडे को आई गेस, तो उसके बाद फ्राइडे को, 1st को 3rd और 4th एपिसोड सिनेमा में लगेगी। ज़बरदस्त। इसी तरह से जो 5th और 6th एपिसोड है वो 15th जुलाई को लगेगी सिनेमा में। फर्स्ट 2 तो लग चुकी हैं, लोग गए भी हैं देखने के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं, 2 दिन, 2 दिन, मगर 1 हफ्ता भी तो है ना 3rd एपिसोड के लिए, तो करें। मैंने तो देख ली 3rd एपिसोड जैसे तैसे, लेकिन मैं सिनेमा में जाके ज़रूर देखूंगा। डिज्नी प्लस है नहीं हमारे पास, तो मार्वल ने क्या किया कि HKC एंटरटेनमेंट के साथ मिलके पाकिस्तान में ये जो है 2 एपिसोड्स लॉन्च कर दी, जो कि बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी सुपर हीरो है भाई, कमाला खान की ज़बरदस्त किस्म की बात है। मिस मार्वल के बारे में थोड़ी सी और गुफ्तगू करेंगे, कौन कौन से हमारे मुल्क से एक्टर्स और लोग इन्वॉल्व हैं हमारी इंडस्ट्री से, उनके बारे में भी बात करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ उमैर अलवी मौजूद हैं और बात हो रही है मिस मार्वल की। वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी ब्राउन पीपल एज सुपर हीरोज़ हु आर एवरेज लाइव्स। कोई अमीर तरीन जिस तरह आयरन मैन है, हु इज़ लाइक अ बिलियनियर, बट दिस इज़ एन एवरेज गर्ल from an average family with an average life
who becomes a superhero. यानी कि anything is possible type situation चल रही है. अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके अंदर because you know when you think brown people हैं इस फिल्म के अंदर sorry series के अंदर, has it opened doors for local actors and people from the industry? जी हाँ, इसमें अभी कल वाली जो एपिसोड आई है उसमें तो महविश हयात हैं, और महविश हयात जो हैं वो हमारे यहाँ तो टीवी पे काम कम करती हैं, अब वहाँ ज़्यादा कर रही हैं. तो वो हैं सबीना अहमद है, वेटरन एक्ट्रेस, और वो उसमें कमाला खान की नानी बनी है. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उनका. अभी जो पिछली एपिसोड में उन्होंने कहा है ना कम टू कराची, तो वहाँ पे सारी जो है वो टेंशन होगी कि ये हुआ क्या है. और फिर उसके बाद अभी इसमें वर्दा अजीज़ आएंगी, एक्ट्रेस हैं पाकिस्तानी. अली ख़ान हैं जो हॉलीवुड में वैसे ही बहुत काम कर चुके हैं और इंडिया में भी कर चुके हैं. फवाद ख़ान का एक मिस्टीरियस सा रोल है, अभी किसी को पता नहीं है क्या है कि क्या होना है. हाँ, लेकिन अब जब महविश हयात का हमने सुपर हीरो के तौर पे उनको देख लिया तो हो सकता है फवाद ख़ान को भी देखें. और थोड़े से इसके अंदर हैं हमारे इंडिया से भी लोग हैं बहुत सारे जो उनके वालिदैन बने हैं, मोहन कपूर, ज़नोबिया अशरफ, ये दोनों इंडियन एक्टर्स हैं. जिसमें मोहन कपूर तो फिल्मों में आते रहते हैं, ज़नोबिया अशरफ को इतना नहीं देखा गया और वो इसलिए फील अच्छी आ रही है ना कि नई है. फिर उसके बाद उनकी जो दोस्त एक बनी है यास्मीन फ्लेचर, वो लेबनीज़ अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, और वो उसमें बहुत अच्छी उनकी जो एक कैरेक्टर है उनका कि वो हिजाब पहनी हुई हैं, प्लस वो मॉस्क के लिए जो है बोर्ड मेंबर के तौर पे लड़ रही हैं, और बेस्ट फ्रेंड हैं इनकी कमाला की. और निम्रा बुच्चा पिछली एपिसोड, थर्ड एपिसोड में, वो सेकंड एपिसोड के एंड में आई थी, और थर्ड एपिसोड में उनका रोल खुल के सामने आ रहा है. तो हैं पाकिस्तानी एक्टर्स, और बहुत अच्छी बात है. देखिए हम ये सब थिएटर, मोस्टली थिएटर और फिल्म के टीवी के लोग हैं, फिल्म के इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वही ना हमारा टीवी और थिएटर ही तो इतना अच्छा है कि आप कहीं से भी हाथ डालें और आप निकाल लें. ज़बरदस्त. अच्छा मुझे ये बताएं कि शर्मीन ने 2 या 3 एपिसोड्स डायरेक्ट की हैं, उसके अलावा और भी लोगों ने डायरेक्ट करी है. अभी आप बता रहे थे कि इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर ऑल्सो पाकिस्तानी डिसेंट. वो नहीं, मुसलमान है, मोरक्कन डिसेंट और बेल्जियन, जिन्होंने बनाई थी बैड बॉयज़ फॉर लाइफ. ओके. आदिल और बिलाल, इन दोनों ने जो है ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं इसके, और इन्होंने भी पहली पायलट तो इन्होंने डायरेक्ट किया था. अब पता नहीं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में से कौन सी ये कर रहे हैं, और शर्मीन की भी हैं. तो वो दोनों जो हैं उन्होंने बैड बॉयज़ बनाई, बहुत बड़ी फिल्म थी बैड बॉयज़ जो 2020 में आई जी. उसके बाद उन्होंने कहा मार्वल का हिस्सा बनना है, तो वो मार्वल का हिस्सा बने. और ये एनिमेशन वाली जो सारी चीज़ें आप देख रही हैं ना कि वो कमाला खान सोच रही है, फैंटेसाइज कर रही है, वो सब उनका आइडिया है. ज़बरदस्त, ज़बरदस्त. It's got like a really comic booky feel, which I think is very different in terms of how अभी तक जितने भी सीरीज़ आए हैं मार्वल की जानिब से, जो कि बहुत सारे आए हैं, इसका थोड़ा फील completely different है, because in terms of how it's done as well, execution भी थोड़ी फ़र्क है, मुझे ये लगता है. टारगेट मार्केट डिफरेंट है ना, टीनेजर्स हैं जो रिलेट कर सकेंगे. अब पहली एपिसोड में एक सीन था जिसमें कमाला खान अपने यूनिवर्सिटी में दाखिल होती है, कॉलेज में दाखिल होती है, हाई स्कूल जो भी. तो वहाँ उनके प्रिंसिपल वो जो हैं वो उनको जिस तरह वो करते हैं, जब वो सुपर हीरो बन जाती हैं ना, उसके बाद उनका पूरा चेंज ही हो जाता है, सब कुछ जिंदगी बदल जाती है. एग्जैक्टली. तो वो जिस तरह दिखाया वो सिर्फ देख के ही अंदाज़ा होगा कितना अच्छा. ज़बरदस्त. जाते जाते उमेर, आप कुछ कहना चाहेंगे नाज़रीन को? भाई देखिए, ये फिल्म जो है, टीवी सीरीज़ जो है, ये हमारे अवेलेबल नहीं है, तो जितना ज़्यादा हो सके जाके सिनेमा में देखिए, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान में भी डिज्नी का स्कोप है. तो डिज्नी प्लस की हमें ज़रूरत है, यहाँ आए तो और मज़ा आएगा. ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच उमेर, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया. इट वाज लवली मीटिंग यू एंड आई लव टॉकिंग अबाउट फिल्म्स विद यू, बिकॉज उमेर जो है मुझे याद करते हैं कि आपने ये कैसे हो गया कि आपने फ़लानी फिल्म नहीं देखी, और उमेर की वजह से मैं टॉप गन देखने गई. अमेजिंग, बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. थैंक यू सो मच उमेर फॉर कमिंग. इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने. ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. मेरे साथ मेरे अगले मेहमान जो हैं सेट पे मौजूद हैं. जल्दी से आप लोगों की उनसे मुलाकात करवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं आप क्लोज एंड पर्सनल की जानिब. हमारे साथ फिल्म चौधरी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि उनके
कास्ट एंड द पीपल बिहाइंड द फिल्म मौजूद हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त इकराश खान, ये एक्टर भी हैं और ये चौधरी असलम खान के असली बेटे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ फिल्म की प्रोड्यूसर नेहा लाज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आप लोगों से सबसे पहले थोड़ा सा फिल्म के बारे में बात करना चाहती हूँ। व्हाई डोंट यू गाइस टेल अस अबाउट फिल्म? मूवी पहले इकराश हाँ? ये फिल्म आपके वालिद के बारे में है। ये फिल्म ना वैसे मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि और ये फिल्म फुली एक्शन पैक्ड फिल्म है। पाकिस्तान में ऐसी बायोपिक्स बनती नहीं है पुलिस वालों पे ना, तो एक ये बड़े पुलिस वालों को प्रमोट करने के लिए एक बहुत अच्छा एक टूल भी है और ये बड़ी बेहतरीन फिल्म होगी। इंशाल्लाह आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोग कल ये सिनेमा घरों में रिलीज़ हो रही है और आई एम श्योर कि सब लोग जाएंगे देखने, बिकॉज इस तरह की फिल्म्स कम बनती हैं। अभी तक तो सारे ही कह रहे हैं कि हम मूवी देखने जाएंगे, मगर मैंने जहाँ तक सुना है कि सिनेमाज में फुटफॉल नहीं है इस वक्त। और मुझे तकरीबन 99% जो मेरे फ्रेंड्स प्रोड्यूसर्स हैं और जो हमारे सर्कल में हैं उन सब ने मुझे मूवी लगाने को मना किया। तो मैंने कहा ऑलरेडी 3.5 साल से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कब आ रही है, कब आ रही है। मतलब इवन के सुबह 8 बजे फ़ोन बज के पूछ रहे मूवी कब आ रही है। तो मैं कहती यार आप लोगों को तकलीफ क्या है, पैसे लगे मेरे लगे, छोड़ दो। तो ये हाल है, तो मैं कहा यार लगा देते हैं, देखते हैं, लेट्स सी अगर हमारी शायद मूवी फुटफॉल लिया है। ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली, क्यों नहीं लाएगी। आई नो कि काफ़ी एज अ प्रोड्यूसर आई एम श्योर कि काफ़ी बड़ा डिसीजन होता है और मुश्किल होता है। you're like इज़ इट अ गुड टाइम, इज़ इट नॉट अ गुड टाइम, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एग्जैक्टली तो इट्स नॉट ईजी, बट हम लोग बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, इसको कितना टाइम लगा बनने में, आपको और भी कास्ट मेंबर से मिलवाएंगे। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फूड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ कास्ट मौजूद है और प्रोड्यूसर मौजूद हैं फिल्म चौधरी के। उनसे आपकी बाकी जो लोग हमें अभी जॉइन किए हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ। हमारे साथ डीएसपी तारिक इस्लाम मौजूद हैं, ये लीड रोल अदा कर रहे हैं चौधरी असलम खान का। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और हमारे साथ अभी आई हैं नवाल सईद, ये भी एक्टर हैं एंड शी इज़ ऑल्सो गॉट अ रोल इन द फिल्म। सबसे पहले सर आपसे सवाल करूँगी कि आपका जो रोल है, डिड यू हैव टू रिसर्च इट? आपको उसके लिए या आप जानते थे चौधरी असलम साहब को और आसान था आपके लिए ये करना? देखिए चौधरी साहब और हमारी तो 25 साल की नौकरी साथ है और तकरीबन 12-13 साल हमने SHO शिप भी साथ की, तो DSP से, तो हमने तो बहुत अरसा साथ गुजारा। और फिर हम एक गांव भी हमारा एक ही था। अच्छा। तो हम ज़ाहिर 25 साल जब आपकी रफ़ाकत रहती है तो काफ़ी चीज़ें जो हैं आप एक दूसरे से सीख जाते हैं। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उनकी बहुत सी चीज़ें मेरे ख्याल इनके बच्चों को भी नहीं पता है जो हमें पता थी। ऑफ कोर्स। हाँ, तो वो ऐसी कोई ऐसा मुश्किल नहीं हुई उनका किरदार करने में। सिर्फ ये है कि तारिक से असलम बन गया, इतना सिर्फ फ़र्क था। सही। बाकी हमें तो सारी चीज़ें उनकी पता थी, उनका बैठना उठना खाना बात करना, तो ये सारी चीज़ें तो हमें वैसे ही पता थी। तो ऐसा कोई इतना मुश्किल नहीं थी, बस सिर्फ एक्टिंग का था कि ये एक्टिंग एक अलग फील्ड है और पुलिस जॉब एक अलग चीज़ है। तो एक्टिंग के लिए फिर वो हमारी प्रोड्यूसर साहब ने हमें कोई 3.5-4 महीने जो है ना एक्टिंग का कोर्स करवाया। अच्छा जी। तो नापा से बाकायदा टीचर आता था और वो ज़ारा आबिद एक मॉडल बेचारी शहीद हो गई थी PIA के हादसे में, तो वो ज़ारा आबिद ने और मैंने जो है ना साथ में कोर्स किया था एक्टिंग का। वो मेरी मतलब बैच फेलो थी तो बेचारी शहीद हो गई, बड़ा अफसोस। शुरू में हमारी मूवी में वो थी, फिर बाद में। राइट। तो ऐसा कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं हुआ। ज़बरदस्त, वेरी हैप्पी टू हियर दैट। नवाल, आई एम श्योर आपने एक्टिंग स्कूल नहीं गई होंगी, बट आपका क्या रोल है इस फिल्म में? अच्छा, आई एम प्लेइंग अ जर्नलिस्ट। ओके। आई एम इन सपोर्ट ऑफ चौधरी असलम। यासिर एंड आई आर बोथ जर्नलिस्ट। हमारा काम भी साथ हुआ, हम हमारा उसमें पैर दिखाया है। ओके। सो वी बोथ जर्नलिस्ट। ही इज़ अगेंस्ट चौधरी, आई एम फॉर चौधरी। ओके। तो हमारा यही मिशन रहता है पूरी फिल्म में। समटाइम्स ही कम्स अप विद समथिंग, कभी मैं कोई इन्फॉर्मेशन देती हूँ, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सो दैट्स राइट। मुझे इकराश, आपका क्या रोल है?
मैं इनकी जवानी का वैसे रोल प्ले कर रहा हूँ तो मैं भी एक्टिंग स्कूल नहीं गया तो शौक था थोड़ा बहुत, तो मैं पापा के लिए अपॉर्चुनिटी थी कि अपने फादर का रोल प्ले करूं, उनके जूतों में अपने पैर डालूं, तो मेरे लिए बड़ी प्राउड फीलिंग थी ये काम करते हुए। बस हो गया है अल्लाह के करम से। आई एम हैप्पी टू हियर दैट। नेहा, मुझे ये बताएं कि आपके लिए ये आपके दिमाग में ये स्क्रिप्ट कैसे आई? क्या किसी ने आपने लिखवाई या ये बनी बनाई आपके पास आई? हाउ डिड दिस कम अबाउट? नहीं, तारिक साहब और मैं जो है ना, हम लोग तकरीबन कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं कोई 10 साल से ना। जब चौधरी साहब की शहादत हुई तो उसके कुछ टाइम के बाद इन्होंने कहा कि यार चौधरी पे मूवी बननी चाहिए। तो खैर मैंने एक सरसरी तौर पे सुना और मैंने कहा ओके देखते हैं। मैं क्योंकि एज एक्टर थी, प्रोड्यूसर तो थी नहीं, तो आगे लोगों से काफ़ी कहा कि इस पर मूवी बनाओ, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ड्राई सब्जेक्ट है, इस पर कौन वर्किंग करेगा। खैर मैं फिर उसके टाइम कुछ टाइम के लिए बाहर गई हूँ, तो वहाँ पे बड़ी चौधरी साहब की ना बात हो रही थी, तो मैंने कहा सही कह रहे थे, बननी चाहिए। फिर आके यहाँ पे रिसर्च शुरू हुई, फिर हम लोगों ने गए आईजी साहब के पास, कलीम इमाम के साथ जो हैं उस वक्त थे 3 साल पहले, कलीम इमाम साहब थे आईजी, तो उनसे परमिशन ली। फिर भाभी के घर गई, उनसे एनओसी ली। देन यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर इसको लिखवाया, ज़ीशान जुनैद से लिखवाया। अच्छा, लिखवाया जी, फिर इसको प्रॉपर लिखवाया। वो बेचारा तारिक साहब ने बड़ी हेल्प आउट की लिखवाने में, काफ़ी सारे इन्होंने चीज़ें बताई। फिर साथ साथ जो चौधरी साहब के साथ थे, इरफान बहादुर साहब हैं, नासिर साहब हैं, अभी तो वो डीआईजी हैं, तो उन सब से इंफॉर्मेशन ली, वो लिखवाया। फिर डायरेक्टर जो हमारे अजीम सज्जाद, उनको लिया, फिर उनका आपने सारी स्टोरी तो लिखवा ली, अब थोड़ा बहुत मुझे बताया, तो फिर थोड़ा उन्होंने काम किया। इस तरह मिलके हमने 3.5 साल का अरसा लगा और मूवी बनाई है। ऑफ कोर्स, और बहुत ज़्यादा आई एम श्योर मेहनत हुई, बहुत ज़्यादा है, बहुत। मैं सब कुछ छोड़ दिया इस मूवी बनाने के चक्कर में। मुझे तो लगता था बस सुबह होती तो चौधरी के लिए होती और रात होती तो चौधरी के लिए होती, और मेरा सिर्फ जीना मरना चौधरी हो गया था। आई कैन इमेजिन, ऑफ कोर्स, आई मीन मेकिंग अ फिल्म, स्पेशली जब आपने उसको कंसेप्चुलाइज किया और फिर लिखवाया है एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, तो आप एक एक पल के अंदर अब वो कोई सीन भी अगर ऐसा तो नहीं, ऐसे नहीं ऐसे कर लो ना, तो वो ये हाल था मेरे, मैंने उसको इतना रटा हुआ था कि बोलती थी ये इसी तरह आने चाहिए जी। ऑफ कोर्स। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ चौधरी फिल्म की कास्ट और प्रोड्यूसर मौजूद हैं। हमारे साथ डीएसपी तारिक इस्लाम साहब हैं, हमारे साथ इकराश खान हैं, हमारे साथ नेहा लाज हैं और नवाल सईद हैं। और अब हम फिल्म के बारे में बहुत सारी बात कर चुके हैं। आई वांट टू डू दिस फन एक्टिविटी विद यू। जल्दी जल्दी से मैं आप सब लोगों से एक एक सवाल पूछूंगी, मुख्तसर सा मुझे आपने जवाब देना है, ठीक है? और मुझे लगता है कि तारिक साहब जो हैं वो बहुत सच सच जवाब देते हैं, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आने वाला है और जल्दी जल्दी जीत भी जाएंगे और जीत जाएंगे। जीतने के बाद मतलब वाटर कूलर मिलेगा या? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वाटर कूलर बाहर ही पड़ा है। ओके, शूट पर सबसे ज़्यादा लेट कौन आता था? लेट? मैं तो हमेशा टाइम पे आया हूँ, बाकी जो एक्टर हैं हमेशा लेट आते हैं। सारे पुलिस वाले टाइम पे, हाँ तकरीबन सारे एक्टर लेट आते थे। इकराश, सबसे ज़्यादा पंक्चुअल कौन था? मैं। अपनी तारीफ में सब लोग। मेरे ख्याल में ये सवाल आपसे पूछना चाहिए था एज अ प्रोड्यूसर, है ना? इनसे पूछना चाहिए था क्योंकि ये सही बताएंगे कि कौन। अच्छा आप बताएं, इन लोगों ने सही बोला? अच्छा, ये दोनों सच कह रहे हैं, ये दोनों टाइम पर आते थे। काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो थे वो लेट आते थे, उसमें से नवाल नहीं है, अरबाज नहीं है, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे नहीं, मगर कुछ थे जो लेट आते थे। ओके, यासिर भी टाइम पर होते थे। ऑल राइट। फिल्म में सबसे ज़्यादा रीटेक्स किसने दी? नवाल। अच्छा, मेरा काम तो हुआ यासिर के साथ है, तो आपको पता नहीं? तो आई डोंट नो, मेरा काम, बहुत लोग हैं इस फिल्म में, लेकिन मेरा और यासिर का साथ ट्रैक था। ओके, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, ये नेहा बताएंगी आपको। ऑल राइट। नहीं, मैं पहले तारिक साहब से पूछती हूँ। तारिक साहब, फिल्म में सबसे ज़्यादा रीटेक्स किसने दी? वो एक मुकबर था हमारा, वो छोटा सा दानिश मकसूद है, वो हमारा इन्फॉर्मर था मेरा, उसने तो तबाही मचा दी थी रीटेक की। एक सीन में वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, तो मैं सिगरेट पी के और चाय पी के फिर मैं उससे पूछता हूँ हाँ भाई बताओ, तो वो इतना रीटेक हुआ कि मैंने 35 सिगरेट पी और 35 चाय पी। आगे में मेरे ना ये जल रहे थे, मैं गई, मैंने कहा तारिक जाओ यहाँ से तुम। फिर मैं उस पर गुस्से में मैंने कहा भाई खुदा के लिए तुम तो एक्टर है भाई, क्यों इतनी रीटेकिंग कर रही है। आखिर में उस दिन जो है ना हमारा शूट का बिल कम था, चाय का बिल ज्यादा था।
राइट, डायरेक्टर से सबसे ज़्यादा डांट किसको पड़ी क्रैश? नहीं, मेरे टाइम पे किसी को भी नहीं पड़ी। डायरेक्टर हमारा बहुत चिल था, वो किसी को नहीं डांटता था, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, नेवर। चलें, ओके। पुलिस वालों को डांट के उसने फिर दुश्मनी पाल ली थी। या हम लोगों ने वो फेस देखा उसका। आपको लग रहा है बहुत चिल था, बहुत चिल था, वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। आपको किसी ने सेट पे डांटा तारिक साहब? नहीं, डांटता तो उसकी गाड़ी में चुप यार कसम से हद है तारिक। मैं तो यकीन करें, पूछें ये प्रोड्यूसर साहब से, मेरे जो जितने भी एक्टर हैं, असल में मैंने बताया ना, मैंने 3.5-4 महीने तो ट्रेनिंग ली है एक्टिंग की। उस ट्रेनिंग के अंदर ये हुआ कि वो स्क्रिप्ट जो था फिल्म का, मुझे पूरा याद हो गया, अपना भी और दूसरों का भी। मेरे को अपने भी डायलॉग याद थे, आपके भी याद थे, इनके सबके डायलॉग। जो गलती करता था मैं उसको बताता था, आप ये गलत लाइन बोल रहे हैं। तो मैंने इतना याद कर लिया, तो मेरे को तो डांट पड़ ही नहीं सकती थी। अच्छा, हाँ, मैंने बड़ी मेहनत की। 2-3 वजूहात की वजह से आपको डांटनी पड़ सकती नहीं पड़ सही है। अच्छा, सबसे फेवरेट लोकेशन आपकी कौन सी थी नेहा? कितनी लोकेशंस हैं, कितनी ज़्यादा, वही सोच रही हूँ। चाइना टाउन की जो थी, चाइना पोर्ट, वो बहुत अच्छी थी चाइना पोर्ट। और इसके अलावा जो हमने बीच समंदर में शूट किया वो बहुत मज़े की थी। और ये फ्रेया हॉल भी गाने में बहुत अच्छा लगा है। मज़ार वाली, मैं तो सारी लोकेशन अच्छा बोलूँगी, खुद ही जाके रैकी करके डन कर दी थी, यहाँ शूट करेंगे। मैं चाह रही थी कि लोकेशन रिपीट ना हो ना, तो कोशिश ये करती थी कि वो लोकेशन नहीं आए, क्योंकि मैं जा रही तो मेरे लिए जब जो सबसे अच्छी लगती थी वो लोकेशन मैं लेती थी। तो मुझे सारी अच्छी लगती है लोकेशन अपनी ना। आपने देखा ही होगा, ये ड्रोन के सारे शॉट्स भी मैंने लिए थे। ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा तैयारियों में टाइम कौन लगाता था? तैयारी में ये क्वेश्चंस नेहा के, मेरा काम हुआ ही यासिर के साथ। अच्छा, तो मतलब तो मुझे पता ही नहीं है, यासिर को भी और मुझे भी थोड़ा बहुत टाइम लगता था, बिकॉज हमने ओवरडू नहीं करना था, हम जर्नलिस्ट थे, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो मेरा काम वैसे हुआ यासिर के साथ। तो ये क्वेश्चंस में कास्ट के, ये वाले सारे फन क्वेश्चंस मेरे ख्याल में अपने तारिक साहब से पूछो। he knows all of it। नहीं तो सारी ये मतलब खाली ये फिल्म नहीं, मतलब कोई भी सेट हो, कोई भी प्रोग्राम हो, देर तो हमेशा, मतलब लेट तो लड़कियां ही करती हैं। जी नहीं, यहाँ लड़कों ने भी की है देर, नवाल को तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। नवाल चलो ये सामने बैठी हैं तो ठीक है। नहीं सच अगर नवाल नहीं होती ना तो ये लेट भी आती और देर से तैयार भी होती। ऑलराइट, आपने मुझे बताया कि आपको कितना मुश्किल था डायलॉग्स याद करना? नहीं, मुझे डायलॉग्स याद करना इतना मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि ना जब मेरे पास नई नई स्क्रिप्ट आई थी ना, मैंने एक बार पढ़ी और मुझे पता नहीं याद होगी पूरी। मैं इनको खुद बताता था आज ये वाला सीन कर रहे हैं ना हम लोग, ऐसा होता था। इमोशन अटैच था ना, इट वाज बोर्न योर फादर, इस वजह से। कभी फिल्म की शूट कैंसिल की आपको करनी पड़ी? कई एक बार तो ऐसा हुआ है कि एक गाड़ी लेट होने पे जबरदस्ती जब शूट कैंसिल कराई गई, तो उस दिन तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं पूरे स्टाफ को गोली मार दूं, क्योंकि वैनिटी वैन आ गई थी, सब चीजें आ गई थी और सारे आर्टिस्ट आ गए थे, सिर्फ एक ये वाला वीगो लेट हो गया था। तो इस वजह से ना शूट कैंसिल करा दी। और कॉल टाइम था 8 बजे का, ये 11 बजे गाड़ी आई, तो वो शूट पूरी कैंसिल कराने पे मुझे बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि वैनिटी वैन सब लोग आ गए थे और हमारे 5 बजे क्रू आना शुरू हो जाता है, जाहिर सी बात है वो चार्ज करते हैं, तो सारा मैंने पे किया। खैर मैंने उनको कहा कि आप मुझे लिख के दें कि आप तब भी टाइम पर कैमरा रोल करेंगे, बट ऑब्वियसली नहीं किया। जब दोबारा वो शूट स्टार्ट हुई ना, वही वाला सीन, वो सीन 11:30 बजे स्टार्ट हुआ। असल प्रॉब्लम ये है ना, ये दिस इज़ द फर्स्ट मूवी, प्रोड्यूसर की भी, हमारी भी, और भी बहुत सारे लोग, इनकी भी, तो पहली मूवी थी ना, तो ये सब एक्सपीरियंस होने थे। ये हो गया, तो लेट हो गया, तब भी मतलब एक शूट कैंसिल कराने के बाद अगर आपने ऑन टाइम शूट शुरू नहीं किए, दिस इज रॉन्ग। आपको प्रोड्यूसर का ख्याल करना चाहिए, प्रोड्यूसर को किल नहीं करना चाहिए। But I think we should give it to Neha on this, being a woman in Pakistan, being a producer. Yes. You're running the show. हम लोग इतना conditioned हैं for men making and taking decisions for us. She was doing everything. The director was under her. We were under her. हर चीज़ को मैनेज करना very difficult. So very good, very good. और सबसे बड़ी बात है, पुलिस के ऊपर इतने ड्राई सब्जेक्ट के ऊपर मूवी बनाना। देखें ना, पुलिस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम पुलिस में होकर इसको डिफेंड नहीं कर सकते, बल्कि कोई नहीं कर सकता। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई मर्द जो है उसने आज तक ये कोशिश नहीं की, तो इन्होंने खातून हो के इतनी कोशिश, मैं इसीलिए बोलते हैं ना कि वुमेन पावर जो है वो
काफी स्केरी होती है, नजर आ जाती पंगा नहीं लेना। मैंने सवाल ही नहीं चलो पूछा हम होता तीनों है। जरा कॉलर ले आते हैं। जबरदस्त। नाज़रीन हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। I love this interview that's going on. Welcome back from the break. हमारे साथ चौधरी की कास्ट और प्रोड्यूसर मौजूद हैं और बातचीत हो रही है। एंड आई हैव टू से आई थिंक कि पुलिस वाले मुझे नहीं पता था इतने फ़नी होते हैं तारिक साहब। रियली फ़नी, रियल सेंस ऑफ ह्यूमर। पुलिस वाले बहुत फनी होते हैं और ये असल में इसलिए लोगों को पता नहीं है। आप लोगों से ना हमारा इंटरेक्शन जो होता है ना वो बड़े गलत टाइम पे होता है। हाँ, अच्छे टाइम पे नहीं। हमारे पास तो जो आता है, कोई मियाँ बीवी लड़ गए वो आ गया, बहन ने भाई को मार दिया वो आ गया, पड़ोसी ने किसी के ईंट मार के सर फाड़ दिया वो आ गया, किसी की डकैती हो गई, चोरी हो गई, गाड़ी बुरे चोरी। टाइम पे आता है। हमारे पास जो भी आता है बुरे टाइम पे आता है। तो उस वक्त हम उससे क्या फनी बातें करें, वो तो इतना खुद परेशान होता है। तो फिर हम प्यार से बात करते हैं, नहीं बेटा हम गाड़ी दिलवा देंगे, हम मोटरसाइकिल दिला देंगे, और फिर कोशिश करते हैं, अल्लाह दिलवा भी देता है। अच्छा जी जी। सो यू गाइज, बट आई मीन यू नो यहाँ पर इस वक्त वी जस्ट बिन लाफिंग एवर सिंस आप आए हैं, हम सिर्फ हंस रहे हैं सब लोग, बिकॉज तारिक साहब इज हिलेरियस। एंड खैर हम लोग अब एक और आपके साथ गेम खेलेंगे एंड आई एम होपिंग दैट यू नो आवर व्यूअर्स कैन ऑल्सो सी दिस वंडरफुल साइड ऑफ यू। इस गेम का नाम है 5 सेकेंड रूल्स, ठीक है? 5 सेकेंड रूल के अंदर आप लोगों ने 5 सेकेंड के अंदर अंदर एक एक करके मेरे सवाल का जवाब देना है, ठीक है? 3 फेवरेट लोकेशंस चौधरी से आपकी। 3 फेवरेट लोकेशंस 2 कर दें। मैंने या तो सड़क पे शूट किया है या एक घर के अंदर। सो आई एम नॉट श्योर, एट अ वेरी ब्यूटीफुल हमारी एक लोकेशन। जगह तो मैं बता देता हूँ ना, मोहता पैलेस के सामने। रोड पे। रोड पे, ऑलराइट, ओके। 3 ऐप्स जो आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। इंस्टा, फेसबुक, लाइक या। ऑलराइट, ओके। 3 पाकिस्तानी फिल्म्स जिन्होंने आपके अंदर वो जगाया कि मैंने एक्टिंग करनी है। हाँ देखिए। पाकिस्तानी फिल्म एक बोल ओह यस, और पंजाब नहीं जाऊंगी, ओके, ऑलराइट, और नामालूम अफराद भी। ऑलराइट, वेरी गुड। जीत गया। 3 चीज़ें जो कि आप तब करते हैं जब आप प्यार में होते हैं। क्या करता हूँ? जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें जिससे आप इजहार करते हैं? प्यार हो जाए तो मतलब इजहार अभी मैं लाइव तो कर ही नहीं सकता। लेकिन देखिए ना, प्यार हो जाए के लिए इजहार नहीं होता, प्यार हो जाए के लिए एक्सप्रेशंस होते हैं। आपके एक्सप्रेशंस बता देते हैं कि आपको प्यार हो गया। क्या बात, चाहे बिल्ली से हो जाए, चाहे कुत्ते से हो जाए, चाहे किसी इंसान से हो जाए। घर भी जाना है। वेरी गुड सेव, डिप्लोमेटिक भी है आप। ऑलराइट, 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग आपकी ज़िंदगी में। मेरे 3 फैमिली मेम्बर्स, माय ब्रदर, माय पेरेंट्स। ऑलराइट, 3 पाकिस्तानी फेवरेट फिल्म डायरेक्टर्स आपके। नदीम बेग साहब, सैयद नूर साहब, क्योंकि वो पुराने लेजेंड हैं, उनकी वक्तों की फिल्में अच्छी थी। और 2 काफ़ी नहीं? 2 काफ़ी है, सही है, ठीक है। 3 गाने जो कि आप रिपीट पे सुन सकते हैं। पाकिस्तानी होना ज़रूरी है? कोई भी। कोशिश वैसे पाकिस्तानी की करनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तानी। लेट्स प्रमोट पाकिस्तान। नहीं, कोक स्टूडियो के गाने हैं। चौधरी के भी कह सकते हो। और चौधरी के जो मैं इसके एक ऊपर गाना मैं बहुत सुनता हूँ चौधरी का, बुल्ला की जाना। और वो इन्हीं के ऊपर है ना, इसलिए। नहीं, वो मुझे गाना पसंद है, उसमें थोड़ा रॉक म्यूजिक है ना, तो वो थोड़ा हिट करता है। और कोक स्टूडियो के मुझे आतिफ असलम के कुछ गाने पसंद हैं, जैसे सजन दस्ता भी एक आया था, और एक आबदा परवीन का आया था, तू जून। पाकिस्तानी वंडरफुल सॉन्ग, ज़बरदस्त। आप मुझे सर बताएं कि 3 चीज़ें जो कि आपको कराची के बारे में बहुत पसंद है। कराची के बारे में मुझे कराची के खाने बड़े पसंद हैं, बारबेक्यू टुनाइट, और इधर जो है आप जाएं। सही खाना। दूसरा ये कि कराची के लोग मुझे बड़े पसंद हैं। मैं पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मैं यूनाइटेड नेशन के अंदर रहा हूँ तो पूरी दुनिया घुमा हुआ हूँ, तकरीबन 5 साल में UN पुलिस में रहा हूँ। सही। तो लेकिन कराची के लोग जो हैं वो बहुत हम्बल लोग हैं।
बेचारों का नुकसान भी हो जाए मुस्कुराते ही रहते हैं। यकीन करें, मैं सही आदी बता रहा हूँ, आदी भी बोल सकते हैं, लेकिन इनका मतलब ये लोग बहुत, हम कराची के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। आप देखें कोई मुसीबत पूरे पाकिस्तान पे आ जाए तो कराची के लोग खड़े हो जाते हैं। जलजिला हुआ तो जलजिले वालों ने इतना खर्चा नहीं किया होगा जितना यहाँ से कराची वालों ने जाके वहाँ पे खर्चा किया। तो कराची के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। और तीसरी चीज़ कराची की सबसे अच्छी ये है कि कराची का दूसरे इलाकों के मुकाबले ना वेदर बड़ा अच्छा है। यानी गर्मी में भी समंदर की हवा चलती रहती है, थोड़ा बहुत कुछ, हाँ थोड़ा बहुत मसला बेहतर हो जाती है। बेहतर ही रहता है। आई एग्री। 3 चीज़ें जो कि आप फिल्म इंडस्ट्री के बारे में चेंज करना चाहती हैं। मुझे लगता है ज़्यादा रियल ऑनेस्ट टॉपिक्स पे फिल्म बननी चाहिए। लाइक दिस इज़ अ टॉपिक जिस पे द होल पाकिस्तान नोज अबाउट दिस, एवरीबडी नो, सो इट हैज़ टू बी रियल, ऑनेस्ट एंड पंक्चुअलिटी and bigger paychecks. Oh yes, oh yes, bigger paychecks on time and bigger paychecks. All right. 3 एक्टर्स या एक्ट्रेसेस जिनके साथ आप काम करना चाहें दोबारा या करना चाहें उनको अगली फिल्म में कास्ट। अगली मूवी में कास्ट, इसी कास्ट में से कह रही है? कोई भी हो सकता है। दोबारा अगर मैं चौधरी की कास्ट रिपीट करती हूँ तो बहुत सारे नाम हैं, 3 दे देती हूँ, यासिर, नवाल, शमून। ऑलराइट, ज़बरदस्त। ऑलराइट नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। चौधरी फिल्म की कास्ट और प्रोड्यूसर यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ तारिक असलम हैं, हमारे साथ इकराश खान हैं, हमारे साथ नेहा लाज हैं और हमारे साथ नवाज सईद हैं और इनसे बातचीत हो रही है। अब हम अगली गेम खेलने लगे हैं, इसका नाम है नेवर हैव आई एवर। ठीक है, ऑलराइट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम होगी। आपने बोर्ड के ज़रिए सवाल का जवाब देना है। नेवर हैव आई एवर, काम सब लोग इकट्ठे, सब आप बोल नहीं रहे ना, आप लोग बोर्ड से। नेवर हैव आई एवर कम टू द सेट अनप्रिपेयर्ड, तैयारी के बगैर सेट। आई हैव। आप सेट आई हैं तैयारी के बगैर? आप भी आए हैं? मैं भी आई हूँ। आप भी आए हैं? सब लोग तैयारी के बगैर सेट आए हैं? सम टाइम तो ऐसा होता था ना कि जिस बात, अभी मैं आपको किस्सा सुनाऊंगी, बाद में लंबा हो जाएगा। अच्छा, ऑलराइट। नेवर हैव आई एवर डन अ प्रोजेक्ट एंड रिग्रेटेड इट लेटर। आई हैव। आप लोगों ने तो एक ही किया, तो आप लोग तो आई हैव नेवर कह सकते हैं, है ना? एक ही, हाँ, उस पर तो चलता है। ओके, कभी भी मैंने स्क्रिप्ट में कोई बदलाव नहीं मांगा? मैंने तो नहीं मांगा। ओके, छोटे मोटे, मतलब लाइक नॉट बिग चेंजेस, बट आई डोंट थिंक आई हैव। ओके, ऑलराइट। कभी भी मैंने अपने किसी को-स्टार के बारे में गॉसिप नहीं किया? की है। कभी नहीं किया? जरूरी है। नहीं किया यार मैं ये झूठ बोल रहा है क्योंकि मैंने ही माइक लगाया हुआ था। और ये जो ये बताएं, पाकिस्तानी हो और वो ना करे अपने साथी के बारे में, खतरनाक बात कैसे पॉसिबल? कैसे ऐसा कैसे हो सकता है? नेवर हैव आई एवर हैड टू ट्रैवल विद एक्स्ट्रा लगेज, मतलब बहुत सारा सामान के साथ। आई हैव, आई थिंक सो। ओके, ऑलवेज। नहीं, मेरा नहीं होता। तो सामान आपसे तो नहीं मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि मतलब लग रहा था कि आप बहुत सिंपल टाइप हैं। मैं तो सिंपल हूँ, सामान तो जहाँ जा रहे होते हैं उनके लिए भी तो बहुत सामान ले जाना पड़ता है। और फैसिलिटीज भी होती है ना एक्स्ट्रा। ऑफ कोर्स, सही समझ गई। Say no more। और प्लीज ना बोलिएगा। नेवर हैव आई एवर गॉटन आउट ऑफ अ ट्रैफिक टिकट। किसी आपने ट्रैफिक, मतलब कि ट्रैफिक का रूल तोड़ा हो और अपने स्टेटस की वजह से कहा हो कि भाई मुझे छोड़ने। आई डोंट ड्राइव। अच्छा, आपने गाड़ी नहीं चलाई है? मैं गाड़ी में बैठ के रूल तोड़े, वो चलेगा? हाँ, नहीं, मैंने रूल तोड़े बट किसी ने रोका नहीं कभी। सेम है। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं रोक के वही ना। सेम है। रूल तोड़े हैं मगर रोका नहीं, इत्तेफाक। और रोक भी लिया तो बोला सर आप चाय पिए ना, क्या कर रहे हैं? कभी भी मैंने किसी टॉक शो पे झूठ नहीं बोला?
झूठ बोला है? बिल्कुल। आपने कभी नहीं बोला? ये सबसे बड़ा झूठ। आपने भी झूठ बोले? ये तो बहुत ज्यादा झूठ है। झूठ नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा वो मैं आपको एक बात ये देखिए अपनी फौरन माइंड चेंज हो जाता है। मैंने बोला है असल में झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं होता है। बात ये कि जब आप कहीं बैठते हैं तो किस्सा होता है, उस किस्से को जब आप सुनाते हैं तो थोड़ा सा ड्रामा करके सुनाना पड़ता है, वरना तो फिर कोई सुनेगा ही नहीं। क्या सारे ड्रामा सुनाते हैं। ये हो रहा है। मिर्च मसाला जरूर बहुत डाल। नहीं, मैंने तो स्पाइसी मजा आता है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं आप सब लोगों से एक ब्रीफ मैसेज देना चाहूँगी। नवाल, लेट्स स्टार्ट विद यू। अच्छा, आई वुड से कि हमारी फिल्म चौधरी रिलीज़ हो रही है ऑन द 24th। मैं चाहती हूँ आप सब जाकर देखें, क्योंकि ये टॉपिक और ये जो शख्स हैं इनके बारे में पाकिस्तान में हर इंसान जानता है, तो आप सब रिलेट कर पाएंगे, आप सब समझ पाएंगे, एंड इट्स टोटली रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू वॉच इट। थैंक यू। ज़बरदस्त। नेहा? मैं ये कहूँगी कि हमारी जो यूथ है उसको ये मूवी देखनी चाहिए। उसके बाद आप लोग कहेंगे कि हम आर्मी में, तो बिल्कुल सब आप फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो ये मूवी देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों को पुलिस में जाना चाहिए। तो प्लीज़ जो हमारी यंग जनरेशन है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि बाकी सब तो आएंगे देखने, तो आप लोग ज़रूर आइएगा 24 जून को। थैंक यू। तो बेसिकली ये मेरे पापा पे मूवी है ना, तो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी ना लोगों को बहुत कुछ इससे पता चलेगा। उन लोगों ने तो उनका बाहर की ज़िंदगी देखी कि उनने क्या काम किया, अंदर की ज़िंदगी किसी ने नहीं देखी, वो हमने देखी और ये लोग थोड़ी बहुत जानते हैं। तो ये और एक यूथ के लिए, जैसे नेहा मैम ने कहा कि बहुत अच्छा मैसेज है, ये जज्बा क्रिएट करेगा कि आगे आए लोग इस फील्ड में, क्योंकि पुलिस जो है बहुत कहीं ना कहीं बदनाम है, विलेनाइज होती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तारिक साहब देखिए, ये खाली जो है ना, ये खाली एक हीरो पे फिल्म नहीं है। हमारे पुलिस का हीरो था, हमारा दोस्त था, हमारा भाई था, जिसके ट्रिब्यूट करने के लिए हम ये फिल्म बनाई हमने। हमारी शहादतों को एक्नॉलेज करना चाहिए सबको। और ये फिल्म जो है ये खाली ये नहीं, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह आप लोगों के ही आप ले लें, ये साफ़ी हैं, ये जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, रेंजर्स वाले हैं, और डिपार्टमेंट जितने भी हैं, इन सब डिपार्टमेंट के जो हीरोज़ हैं उन पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये एक हीरो को ट्रिब्यूट जो दिया है इन्होंने, नेहा ने, ये समझो एक पहला कतरा है। इंशाल्लाह इसके बाद आप देखेंगी ये बारिश होगी और बहुत हीरोज़ पे फिल्में बनेंगी इंशाल्लाह। इसी के साथ नाज़रीन, आई होप यू गाइज रियली एंजॉयड द शो। प्लीज़ जाके चौधरी फिल्म देखिएगा। 24 जून को ये थिएटर्स में आएगी पूरे पाकिस्तान में। आई रिकमेंड दैट एवरीवन गो वॉच द फिल्म। आई एम श्योर दैट यू विल वॉच एंड बी रियली रियली हैप्पी विद इट। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम एक नए शो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।